किसान भाइयों, हमारी सोयाबीन उपज के बाजार भावों की स्थिति इस सप्ताह की शुरुआत से कुछ आगे जा रही है और भावों में कुछ ना कुछ सुधार सप्ताह की शुरुआत से निरंतर बनने का शुरू हो गया है। तो ये हमारी सोयाबीन उपज के भावों के सुधार की शुरुआत की आप सभी को हार्दिक बधाई और साथ साथ सोयाबीन उपज के भावों का एक बार फिर वह पुराना लेवल आ जाए बाजार में, ऐसी आप सभी को शुभेच्छा के साथ आज के दिन सोयाबीन उपज के ऊपर हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा सोयाबीन उपज की आगे जाकर भावों की स्थिति कैसी रह सकती है और स्थिति में सुधार की शुरुआत हमें कहां तक ले जा सकते हैं और कितने दिनों में कितने सप्ताह में सुधार का एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है। ये सभी मुद्दों की चर्चा जब करते हैं तब आज के एपिसोड में आप हमारे साथ अवश्य बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 10 जुलाई 2026 और दिन है शुक्रवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कारोबार का आज 5वां दिन है, किंतु 5वां दिन अंतिम दिन साप्ताहिक रूप से इसलिए है कि आने वाला कल जो है शनिवार, वह शनिवार महीने का दूसरा शनिवार है। तो आज सप्ताह के हिसाब से अंतिम मंडियां चलेगी और अभी तक बाजार की स्थिति जो बनी है वह स्थिति की तरफ एक नजर डाले तो सोमवार से हमारी सोयाबीन उपज के भावों में पिछले सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के दौरान लेवल जो था वह लेवल के हिसाब से कारोबार हुए। फिर मंगलवार के दिन कुछ सुधार देखने को मिला बाजार में। मंगलवार के पश्चात बुधवार के दिन भी सुधार बना और सुधार के साथ कल के दिन यानी कि गुरुवार के दिन बाजार में लेवल जो रहा हमारी सोयाबीन उपज का वह लेवल सुधार के पश्चात प्रति क्विंटल 150 रुपये से लेकर 170 175 रुपये तक का सुधार अवश्य बन गया है। और सुधार इस समय के दौरान जो बना वह सुधार कुछ अलग प्रकार से हुआ है। सामान्य रूप से देखें तो हमारी अच्छे से अच्छी क्वालिटी जो होती है, खास करके बेस्ट रेंज में भी ऊपर वाली क्वालिटी जो होती या फिर हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी जो होती है उसके भाव में कुछ ज्यादा सुधार होता है। किंतु इस सप्ताह के दौरान सुधार जो बना ये सुधार कुछ ज्यादा बना हमारी सामान्य रेंज क्वालिटी में और हमारी बेस्ट रेंज क्वालिटी में। हमारी प्रीमियम रेंज क्वालिटी में जो सुधार बना उसके मुकाबले ये दोनों रेंज में सुधार कुछ अच्छा अवश्य बना है। और कल के दिन व्यापार का लेवल देखे तो प्रति क्विंटल ऊपर में 7,225 या कोई बाजार में 7,250 रुपये तक भी व्यापार अवश्य हुए है। और खास करके हमारी पिछले दिनों के दौरान सोयाबीन की जो वर्ग 6,400 से लेकर 6,600 रुपये के बीच में बिक रही थी वह वर्ग हमारी अवश्य 200 रुपये तक के सुधार में कल के दिन बिकती हुई दिखाई दी है। यानी कि वह रेंज हमारी 6,600 से लेकर 6,800 रुपये के बीच में बिक रही थी और हमारी उससे ऊपर वाली क्वालिटी ऊपर वाला जो वर्ग था वह वर्ग अवश्य 150 रुपये 175 180 रुपये तक के सुधार के साथ बाजार में बिके हैं कल के दिन। अब ये लेवल जो बना है ये लेवल अवश्य इस सप्ताह के दौरान 150 रुपये से लेकर 175-80 रुपये के सुधार के साथ यहां तक पहुंचने के पश्चात आगे जाकर कौन से समय तक में अच्छे से अच्छा लेवल पा सकता है। तो ये जो सुधार बना है ये सुधार के साथ जुड़े हुए जो भी कारक है वह कारक आगे जाकर कितनी असरकारकता दिखा सकता है उसके आधार पर भावों में सुधार का लेवल और सुधार के समय भी उसके आधार पर ही निश्चित हो सकता है। अभी तक ये जो सुधार बना इसके साथ जुड़ा हुआ प्रधान और प्रमुख कारण है वह कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कुछ सुधार बन रहा है और उस सुधार का असर
हमारे बाजार को एक आधार अवश्य दे रहा है। साथ साथ हमारे यहाँ सोयाबीन बिजाई के आंकड़े रकबे के हिसाब से अभी तक में जितनी प्रगति कर रहा होता है, हमेशा हमेशा उतनी प्रगति अभी नहीं हुई है। और प्रगति नहीं होने की वजह है बरसात में बहुत ज्यादा देरी, और देरी जो हुई है वह देरी अवश्य 2 सप्ताह और उससे भी ज्यादा हो चुकी है। तो 2 सप्ताह तक बावनी में अगर समय के हिसाब से देरी होती है तो वह देरी बावनी के रकबे पर जितना असर करती है उससे कुछ ज्यादा असर तो रकबे के आधार पर जितनी उपज मिलने की संभावना होती है उसके ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्योंकि किसी भी उपज, हमारी कृषि उपज जो भी हो, उसकी बावनी का जो समय होता है वह समय अगर नहीं संभाला जाता कुदरत की ओर से, हमारे किसानों की ओर से, तो पक्षेती बावनी का जो असर होता है ये असर अंतिम उत्पादन में बहुत बड़ा होता है। और अभी तक में बिजाई जो हुई है वह बिजाई सामान्य रूप से देखे तो पिछले वर्ष के इसी ही समयावधि के दौरान हुई बिजाई से गुजरात में देखे तो 50% से भी ज्यादा बिजाई का रकबा अभी पिछड़ा हुआ है। और महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, राजस्थान और हमारा मध्य प्रदेश, सभी राज्यों के बहुत से इलाकों में कहीं पर 40% रकबा कम है, कहीं पर 30% रकबा कम है, तो कहीं पर 25% तो अवश्य बिजाई का रकबा कम है। और कोई भी उपज की बिजाई के विस्तार में, कोई भी उपज की बिजाई के रकबे में कमी के साथ ही बाजार में कुछ अच्छे खासे सुधार की संभावना और सुधार की शुरुआत। तो ये जो आधार है ये आधार लंबे समय वाला और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। और तीसरा जो आधार है वह आधार है हमारे किसान समुदाय की ओर से बाजार की ओर जाती हुई सोयाबीन की थोक में इस सप्ताह में अवश्य नियंत्रण बन रहा है। और ये नियंत्रण भी बाजार को कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए अवश्य विवश कर रहा है। साथ साथ व्यापारी समुदाय ने अपनी सोयाबीन पिछले समय के दौरान मुनाफे के हिसाब से जो भी बेचनी थी उसमें से कुछ ज्यादा थोक बेच भी दिया है, तो उसके पास अभी बहुत ज्यादा थोक बचा नहीं है। और अब जो भी बचा है वह थोक उसे भी आगे जाकर कुछ ज्यादा मुनाफा देने लायक दिखाई देने लगा है, तो उसकी तरफ से भी आवकें मिलों की ओर जो जा रही थी वह आवकें नियंत्रित हो गई है। तो हमारी दोनों समुदाय की ओर से आवकों का नियंत्रित होना, साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुछ ना कुछ सुधार निरंतर पिछले 1 सप्ताह से बनना, बिजाई के रकबे में कमी जो अभी तक में बनी हुई है, तो ये तीनों कारणों के चलते बाजार में सुधार की शुरुआत होने के पश्चात अब आगे जाकर नजदीकी दिनों में अगर हमारे दोनों समुदाय की ओर से नियंत्रित हो गई आवकें और ज्यादा नियंत्रित हो जाती है, कुछ जल्द नियंत्रित हो जाती है, तो सुधार जल्द बनेगा। और जल्द बना हुआ सुधार कुछ अच्छी खासी ऊंचाई एक बार फिर से प्राप्त कर लेगा। लंबे समय के हिसाब से देखें तो बिजाई के रकबे का असर तो अवश्य बनेगा ही बनेगा, किंतु नजदीकी दिनों में भावों में अच्छा खासा सुधार बनने की जो भी संभावना है वह संभावना है आवकों के आधार पर। तो आवकें आने वाले सप्ताह में कितनी बैठती है, कितनी नियंत्रित रह जाती है, उसके आधार पर आने वाला सप्ताह अवश्य कुछ नई और अच्छी खबर हमें दे सकता है दोस्तों। तो हमारी सोयाबीन उपज अब हमारे जो भी किसान भाइयों के पास बची हुई है वह सभी के सभी किसान भाई आने वाले सप्ताह के 1, 2 या 3 दिन अवश्य बाजार का अभ्यास करें। बाजार का अभ्यास 2 दिन 3 दिन अगर हम करने के लिए रुक भी जाते हैं तो बाजार में अभी नजदीकी दिनों में बहुत ज्यादा कोई भी कमी, कटौती या नरमी की संभावना नहीं दिखाई देती है। और अवश्य कुछ ना कुछ सुधार और भी आगे बढ़ने की संभावना जब दिखाई देती है तब अवश्य बाजार का
अभ्यास 1-2 दिन या 3 दिन करके ही अपनी उपज के ऊपर निर्णय करें। दोस्तों, आज के दिन हमारी सोयाबीन उपज के ऊपर जो भी चर्चा हम कर रहे हैं वह चर्चा अवश्य कुछ खुशी के साथ कर रहे हैं, और आप जो भी हमारी आज की चर्चा में जुड़े हुए हमारे नियमित दर्शक है वह सभी के सभी दर्शक भी अवश्य कुछ ना कुछ खुशी तो महसूस करते ही होंगे, और आप सभी की साथ साथ हमारी खुशी भी आने वाले दिनों में और ज्यादा आगे बढ़े, यानी कि हमारी एक खुशी का विस्तार हो, ऐसी खबर बाजार की ओर से निरंतर आती रहे, भावों में सुधार बनता रहे, ऐसी एक हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना के साथ आज का हमारा एपिसोड आप ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए, ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।